श्रीदेवी सरस्वती श्रीमात्रीर्पितृर् चरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वालरवीद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मेरमुखीं वरदां कुशपाशां भीतिकरां प्रव्रजे भुवनेशम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रज के माखन चोर हो या मेरे हो चित चोर, इन नयन में आन बसो प्यारे नंद किशोर। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणों के पास। आइए हनुमत विराजिए मैं कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित मैं आसन धरूं विराजिए पवन कुमार। विराजिए अंजनी के लाल, विराजिए पवन कुमार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास रासेश्वरी सरकार की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, जगदम्बा भवानी की जय, उमापति महादेव की, जिनित्री जालपा मैया की, कोयला मैया की, आटेश्वरी मैया की, शीतला मैया की, सभी स्थानीय देवी देवताओं की, देवाला कामेश्वर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परम पिता परमात्मा
अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति नंदनंदन यशोदानंदन प्राण प्रियतम ब्रज की पावन धरा पर विचरण करने वाले भक्तों के हृदय को आनंद देने वाले सारे जगत में प्रेम बांटने वाले नंदनंदन भगवान के चरणों में दास का बारंबार नमन बारंबार वंदन। ठाकुर जी की आह्लादिनी शक्ति श्यामा प्यारी कुंज विहारिणी मनुहारिणी सर्वेश्वरी प्यारी के चरणों में बारंबार नमन वंदन। श्रीमद् भागवत महापुराण पावन सदग्रंथ के चरणों में अनंत अनंत नमन वंदन। आवाहित पूजित स्थापित समस्त देवी देवताओं के चरणों में नमन वंदन प्रणाम। इस स्थान के जितने देवी देवता हैं सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए समस्त विप्र मंडली भगवत वृंद मातृशक्ति एवं सियाराम मई सब जग जानी करहूं प्रणाम जूर जूपानी। आप सबके हृदय में विराजमान मेरे राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में मेरा बारंबार नमन बारंबार वंदन। अति हर्ष का आनंद का यह समय है। प्यारे प्रभु की अपार कृपा से अनन्य कृपा से हमारी यह जो कथा है ये आज विश्राम की तरफ बढ़ रही है और मैं यूं कहूं कि विश्राम तक पहुंच चुकी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये अनंत कृपा हरि की है। संपूर्ण यजमान का एक अद्भुत अलौकिक सदसंकल्प जो इन्होंने बहुत समय से ले रखा था। घर में ठाकुर जी आवेंगे, भगवान की कथा होगी, इसके निमित्त इन्होंने अपनी कमाई से अर्जित किया हुआ धन संचय करके रखा और भगवान ने अवसर दिया और पूजनीय माता जी के चतुर्वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य पर यह मंगलमयी दिव्यमयी कथा का आयोजन किया गया था। आज यह यज्ञ निर्विघ्नता से पूर्ण हो चुका है। यद्यपि यज्ञ की पूर्णाहुति हो चुकी है, कथा का थोड़ा सा क्रम है। ये तो कथा है, ये धारा प्रवाह है, ये बहने वाली धारा है, बहती रहती है, बहती रहेगी और सतत आजीवन यह धारा प्रवाह बहता रहेगा। तो सर्वप्रथम तो मैं समस्त यजमान परिवार को जिन्होंने मन में इतनी आस्था श्रद्धा और विश्वास लेकर के इस कथा का आयोजन कराया, यह इनका आयोजन सफल रहा, इसके लिए मैं पूरे परिवार को खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं और ठाकुर जी से ये प्रार्थना करूं कि इनका परिवार खूब धन धान्य से भरा पूरा रहे, इनके बालकों में सद्बुद्धि सद्विचार आए और सबसे बड़ी बात इनके घर में हरिनाम कीर्तन गूंजता रहे, ठाकुर जी के नाम की ध्वनि गूंजती रहे, ठाकुर जी के नाम का प्रचार प्रसार इनके घर में यूं ही होता रहे। यह कामना करते हुए बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवान की लीला कथा में हम आप लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से गोता लगाने और बड़े आनंद पूर्वक मन को भगवान के चरणों में लेकर के चले। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो और जोर से बोलो। कथाएं तो बहुत बच रही हैं हमारे पास, सुनाने लगे तो लगता है 6-7 दिन और लग जाएंगे, लेकिन इतना समय ना तो आपके पास है ना हमारे पास है। केवल इस आस, इस विश्वास के साथ आज कथा को संक्षिप्त करें कि भगवान की कथा तो आधे क्षण भी अगर जीवन में मिल जाए तो वो आधे क्षण की, आधे घड़ी की कथा भी कल्याण करने वाली होती है।
आप पहले दिन को याद कीजिए, मैंने यहीं से ही कथा प्रारंभ करी थी कि भगवान की जो कथा है वो भागवत कथा कोई कथा नहीं है, कथा कोई कथा नहीं है। प्रत्यक्षः वर्तते हरे, ये साक्षात हरि का स्वरूप है। कहा था कि नहीं कहा था? पहले दिन की कथा में मैंने यही स्पष्ट किया था, यह जो कथा है ये केवल कोई, कुछ लोग देखो इसका अर्थ ये भी निकालते हैं, बोले किसी ने लिखी है, कोई लिखने वाला है, और लिख तो कोई भी सकता है। मैं अपनी कथा लिखने लग जाऊं तो कोई मेरी भी कल को गा लेगा, लेकिन ये कथा नहीं है। भागवत क्या है? बोले प्रत्यक्षः वर्तते हरे, ये साक्षात हरि का स्वरूप है और हरि ही इसमें साक्षात विराजमान रहते। प्रत्येक अक्षर में राधा कृष्ण की प्रतिमूर्ति विराजित रहती है, प्रत्येक अक्षर में, प्रत्येक वर्ण में भगवान इसमें स्थापित रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैंने ये भी कहा था, कोई सुने तो उसको फल मिलता है, याद है ना आपको? कोई सुन ना पाए तो देख ले तब उसको फल मिलता है, और कोई देख भी नहीं पाता हो, कोई इसका स्पर्श कर ले तो भी उसको फल मिल जाता है। तो ये भागवत की कथा तो जब देखने में फल दे देती है, सुनने में फल देती है, छूने में फल दे देती है, स्पर्श करने में जब फल दे देती है, तो बंधुओं फिर ज्यादा और कम सुनने में कोई अंतर नहीं पड़ता। अब कोई आदमी सोचे कि हमें तो आज ही समय लगा महाराज, इतने दिन हुए हम जा ही नहीं पाए कथा में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। श्लोक आधम श्लोक पादम बा, आधा श्लोक भी किसी के कान में चला जाए ना, आधा श्लोक भी किसी के कानों में चला जाए, और कहीं 2 घड़ी की चर्चा कर्णों में कानों में चली जाए, तो वो भी जीव का कल्याण करने वाली हो जाती है। पूरी तो कथा कभी हुई ही नहीं, प्रेम से बोलो राधा, पूरी तो कभी कथा हुई ही नहीं। राजा परीक्षित ने सुनी ना, तो कहीं ना कहीं तो परीक्षित ने भी छोड़ी होगी। जब तक्षक नाग 7वें दिन आया होगा तो परीक्षित ने भी कहीं ना कहीं छोड़ी। वहां से आगे की कथा तो फिर सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई, तो पूरी तो कथा कोई नहीं सुन पाया। मैंने कहा ये कथा है धारा, क्या है? गंगा की धारा बह रही है ना, तो ये तो बहती चली जा रही है, सदियों से, जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से बह रही है, ये बहती चली जाएगी, इसमें कोई दोराया नहीं है। लेकिन पुण्य आत्मा, दिव्य आत्मा तो वो है जो घड़ी भर जाकर के वहां स्नान कर ले, घड़ी भर में जाकर के जो डुबकी लगा ले, गोता लगा दे, उसी का जीवन पार हो जाता है। भागवत रूपी ये जो ज्ञान गंगा है, इस ज्ञान गंगा में डुबकी का महत्व है। मैंने कहा, मैं हमेशा कहता हूं, लोगों के घर घर ये कथा जा रही है, जा रही है ना। आज देखो हमारे यजमान परिवार के घर से बहती हुई निकली, कल को कहीं और बहेगी, आज ही सरका घाट की तरफ निकल जाएगी, वहां बहने लगेगी। लेकिन ये तो धारा है। अब कोई आदमी गंगा के किनारे जाए और मन में सोचने लगे कि बड़ी जोरों की प्यास लगी है, और कहीं पंप ढूंढने लगे, नल ढूंढने लगे पानी पीने के लिए, तो बोलो क्या ये उचित है? गंग तरंग प्रवाह चले तब कूप को नीर पियो ना पियो। गंगा का धारा प्रवाह बह रहा हो और आदमी पानी पीने के लिए कुआं ढूंढ रहा हो, तो इससे बड़ी मूर्खता संसार में कोई नहीं हो सकती। बोलो हो सकती है क्या? गंगा की धारा बह रही है, हम हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बैठे और पानी पीने के लिए हम कुआं ढूंढे। गंग तरंग प्रवाह चले तब कूप को नीर पियो न पियो, तो हम सोचे कि कुएं का पानी पी ले कहीं जाकर के, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये गंगा का प्रवाह जब बह रहा है तो यहाँ आचमन भी कर लेना चाहिए, इसका पान भी कर लेना चाहिए, और इसका स्नान भी कर लेना चाहिए। यही सबसे उत्तम नीति है, यही सबसे उत्तम रीति है। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जरूरी नहीं है सत्संग हमारे जीवन में आए, जरूरी नहीं कि सत्संग हमारे जीवन में आए या हम सत्संग में जाएं। जरूरी यह है कि सत्संग हमारे मन में चला जाए। आज सत्संग घर घर हो रहा है, हर आदमी कथा सुन रहा है, कथा कह रहा है, कथा कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 4-5% आदमियों को छोड़ करके ये ज्ञान गंगा किसी के भीतर जाती होगी। बड़ी बात ये है, हम सत्संग में हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन सत्संग हमारे भीतर है ये जरूरी है। प्रेम से कहिए राधे राधे। इसलिए हमारे भीतर सत्संग प्रविष्ट हो, हमारे अंदर सत्संग जाए, यह सबसे बड़ी उत्तम नीति जीवन को जीने की है। यही सबसे उत्तम रीति जीवन को जीने की है। आए
थोड़े जो प्रसंग हमारे पास कथा के बचते हैं उनको हम लोग स्पर्श करके चलें। कल भगवान का आना हुआ द्वारिका, सबने सुना। माता रुक्मिणी के संग भगवान ने पहला विवाह किया। बंधुओं, मैंने कल कहा था भगवान की कुल कितनी रानियां हैं? जोर से बोल। 16,108 रानियां हैं। प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र पैदा हुए, एक एक कन्या उत्पन्न हुई। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर विवाहों के विषय में हम समझें, हम जाने, तो भगवान के मुख्यतः 8 विवाह हुए हैं। कितने विवाह हुए? पटरानियां जिनको कहा जाता है, भगवान की मुख्य 8 पटरानियां हैं। कितनी है? 8 पटरानी। अब देखो ना, कुछ लोग ऐसा भी कहते, बोले भगवान ने जब इतने विवाह किए तो 2-4 तो हम भी कर सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे। कहते हैं कई लोग ऐसा, बोले इतने विवाह अगर भगवान कर सकते तो 1-2 तो हम भी कर सकते हैं। मैं एक ही बात सबसे कहता हूँ कि भैया पहले एक का खर्च करके देख लो। हाँ, उसका मेकअप और उसका ज्वेलरी आदि का खर्च हो जाए तो दूसरे के बारे में सोच लेना। अगर फिर भी इतना भी कर सकते हो तो बराबरी कृष्ण की नहीं करना। कृष्ण की बराबरी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? बोलो। एक आदमी हमसे कह रहा था भगवान ने इतने विवाह किए तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने कहा था भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था 7 कोस का, 21 किलोमीटर का। तो एक काम कर ले, 7 किलो का पत्थर उठा करके देख ले, अगर उठा लिया तो मैं भी तुझे मान लूंगा कि भैया तो कृष्ण की बराबरी कर सकता है। 7 कोस की बात मैं नहीं करता, लेकिन 7 किलो का पत्थर तो उठा सकता है। मैं तेरे जितना भार बता रहा हूँ, उठा सकता है तो उठा ले, मैं मान जाऊंगा तुझे, भैया तू बहुत बड़ा आदमी। तब चुप हो गया। मैंने कहा भगवान तो एक बार आग भी पी गए थे, दावा न लगनी का पान कर गए थे। एक काम कर, एक कोयला उठाकर जलता जलता जरा मुंह पे रख ले अपने, पता चल जाएगा भगवान की बराबरी का। भगवान की बराबरी नहीं हो सकती। मैंने कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि की कथा अनंत है, लीला अनंत है। वो तो महाराज प्रत्येक क्षण देखो ना, रास लीला हुई तो जितनी गोपियां थी ना उतने कृष्ण थे। एक कृष्ण नहीं थे। आप रासलीला में सोचे कि एक कृष्ण थे बाकी सब गोपियां थी। ना 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 ना, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण थे। और कहीं कहीं एक कृष्ण थी, बहुत सारी गोपियां थी, कहीं बहुत सारे कृष्ण थे, एक गोपी थी। ऐसे यूथ बने थे महाराष्ट्र में। तो भगवान की ये सब लीला है। क्या है? जैसे आप लोग लीला कर रहे हैं ना, हम लोग ये जो अपना जीवन जी रहे हैं ना, ये भी भगवान की लीला का ही एक भाग है, एक पार्ट है। भगवान ने हमें कठपुतली बनाया है। क्या बनाया है? भगवान नचा रहा है, हम नाच रहे हैं बस। और एक दिन ऐसा आएगा भगवान की कठपुतली टूट जाएगी। जैसे बच्चे के हाथ में खिलौना होता है ना, खिलौना खेलता रहता है, उछाल उछाल करके, उछाल उछाल, जब टूट जाता किनारे कर देता हूँ, टूट गया। ऐसे ही हम लोग खिलौना है भगवान के हाथ का, हम नाच रहे हैं, वो नचा रहा है, बस इतना सा जीवन है। तो बंधु, भगवान के विवाहों में 8 मुख्य पटरानियां भगवान की हैं। कितनी पटरानियां हैं? आप लोग नाम सुनिए उनके। इनके नाम सुनने का बहुत बड़ा फल है। जो व्यक्ति इन 8 रानियों के नाम सुबह उठ करके लेता है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की, अन्न धन की कमी नहीं होती। जो इन 8 रानियों के नामों को रोज माता लेती है, उसका सुहाग अटल रहता है, उसका सुहाग कभी उससे पहले नहीं जाता। ध्यान से सुनना। इनके नाम जो कोई लेता है, कितना ही बड़ा कर्ज संसार में सिर पर हो, इन 8 रानियों का नाम कोई ले ले, कर्ज से मुक्त हो जाता है। भगवान की 8 रानियां हैं, इनको अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टलक्ष्मी। 8 प्रकार की ये लक्ष्मियां हैं। तो इनमें जो 8 रानी है, इनके नामों को आप श्रवण करिए और इन नामों को हो सके तो याद करिए। भैष्मी, जामवंती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रवृंदा च एते पटुर्महास्त्रिय। 8 मुख्य पटरानियां भगवान की है। भैष्मी, जामवंती, भामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रवृंदा च एते पटुर्महास्त्रिय। ये 8 मुख्य पटरानियां भगवान की हैं। बड़ी सावधानी से सुनना। पहले का नाम है भैष्मी। क्या नाम है? अब ये नाम तो आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। बोले हमने तो कभी नहीं सुना आज तक। पंडित जी पहली बार आपसे सुन रहे हैं।
और नाम तो हमने सुने भी, सत्यभामा भी सुना, मित्रवृंदा भी सुना, कालिंदी भी हमने सुना, लेकिन ये भैष्मी कौन है? देखो, ये भैष्मी है माता रुक्मणी। कौन है? क्यों इनका नाम भैष्मी है? इनके पिता का नाम है भीष्मक। तो भीष्मक जी की जो बेटी हुई वो आगे चल करके भैष्मी कहलाई। इन्हीं रुक्मणी का नाम भैष्मी होता है और इनको ही भीष्मक जी की बेटी होने के कारण भैष्मी कहा जाता है, और इनको वैसे रुक्मणी ही कहा जाता है। भैष्मी, जामवंती, भामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रवृंदा च एते पटुर महास्त्री। मैं जल्दी जल्दी अब इन 8 के विषय में आपको बताऊं। पहली है रुक्मणी, कल आपने सुना भीष्मक जी की बेटी है, भगवान से प्रेम हुआ तो फिर भगवान इनको लेने के लिए, हरण करने के लिए गए तो विवाह हुआ, पहली। दूसरी का नाम है जामवंती। क्या नाम है? जामवंती का जो विवाह भगवान से हुआ, तो एक राजा है सत्राजित, उसके पास है मणि का नाम है सामंत्यक। वो मणि जो है एक दिन में 7 भार सोना देती है, 3.5 क्विंटल सोना एक दिन में देती है। और लोग सोच रहे हमें मिल जाए तो मजा हो जाए। कितना स्वर्ण देती है? 3.5 क्विंटल स्वर्ण एक दिन में, 7 भार स्वर्ण देती है। भीष्मक को ये मणि दी सूर्य नारायण भगवान ने। भीष्मक यहाँ इन सत्राजित राजा ने अपने पास रखी, पास रख करके अपना घर सारा सोने का बना दिया। घर भी सोने का बन गया, परिवार भी सोने का, और पूरा घर सोने से भर गया। एक दिन क्या हुआ, भगवान के मंत्रियों ने कहा, बोले सुनो राजन, आप छोटे से देश के राजा हो, सारा देश तुमने अपना सोने का कर लिया, अब इस मणि को द्वारिका के राजा कृष्ण को दे दो, वो इस मणि से पूरे संसार भर में स्वर्ण ही स्वर्ण कर देंगे। तुम्हारे किस काम की है ये मणि? तो सत्राजित मुकर गया, मैं नहीं दूंगा, मेरे भगवान ने दिए मुझे सूर्य नारायण ने, मैं किसी को नहीं दूंगा। और घर चला आया। एक दिन क्या हुआ, इसका भाई है छोटा भाई प्रसेनजित। प्रसेनजित ने भाई से मणि मांगी, गले में हार के रूप में पहनी, जंगल चला गया, लौट करके नहीं आया। सत्राजित ने सोचा द्वारिका के राजा ने मणि के लालच में मेरे भाई को मार दिया और मणि को द्वारिका ले गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान को लग गया चोरी का कलंक, झूठा कलंक लग गया भगवान को। अब एक चीज सुन लो बड़ी सावधानी से, ये जो दुनिया है ना, दुनिया ये भगवान को भी नहीं छोड़ती है, आदमी तो कहाँ छोड़ेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, हर आदमी एक दूसरे की बुराई में लगाए। मैं कहूं कहीं ना कहीं लोग तो भगवान की भी बुराई करने लग जाते हैं। तो ये संसार भगवान को भी नहीं छोड़ता। भगवान को झूठा चोरी का कलंक लग गया, वो चोर है। भगवान ने सोचा मैंने तो चोरी की नहीं, तो भगवान इस मणि को ढूंढने के लिए जंगल गए। अपने मंत्रियों को, सैनिकों को साथ लेकर के गए, जंगल गए। तो जंगल में जाकर के क्या मिला, प्रसेनजित मरा हुआ है, मणि है नहीं, तलाशी ली नहीं मिली। ढूंढने लगे तो ढूंढते 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 पैरों के चिन्ह देखते देखते चले तो एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के द्वार पर देखा किसी बड़े से जानवर के पैर हैं, अंदर गया होगा मणि लेकर के। भगवान ने द्वारका वासियों से कहा तुम बाहर रुको, मैं मणि लेकर के आता हूं। भगवान भीतर गए। जब 15-20 दिन तक भगवान लौट करके नहीं आए ना, तो द्वारिका वासियों ने सोचा भगवान को किसी जीव ने खा लिया, क्योंकि उसके पैरों के निशान बहुत बड़े थे। भगवान छोटे से कहीं खा गया होगा कोई जीव। तो द्वारिका वासियों ने सोचा अब भगवान नहीं आएंगे। बड़ा सा पत्थर उस गुफा के मुख पर लगाया, बड़ी सी चट्टान को रखा, लौट करके आ गया। भगवान जब भीतर गए थे तो भीतर भेंट हुई थी जामवंत से, सबको मालूम है ना। तो भगवान का युद्ध हुआ था जामवंत के साथ। युद्ध हुआ, बहुत विशाल युद्ध, 52 दिन तक ये युद्ध चला था, 52 डेज भगवान लड़ते रहे। ना तो ये जामवंत हारे ना भगवान हारे। तो एक दिन जामवंत ने पूछा, बोले ठाकुर जी आप हैं कौन? ऐसा बलशाली तो द्वापर युग में कोई नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर पाए। तब भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, बोले मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तो वही राम हूँ जो द्वापर में जिसकी तुमने सेवा करी, त्रेता में जिसकी तुमने सेवा करी, द्वापर में वही कृष्ण बन करके आया। जामवंत ने पैर पकड़े, क्यों आए हो प्रभु? बोले मणि है तेरे पास? बोले हाँ है। बोले दे दे। बोले ना प्रभु मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? बोले ऐसा है कि या तो आप मेरे से दान ले लीजिए, दान मैं आपको करूंगा नहीं, या तो फिर आप मुझे मार दीजिए फिर ले जाइए, या तो फिर मुझसे कोई संबंध स्थापित करिए, मैं आपको गिफ्ट दे देता हूं, उपहार। उपहार भी किसी अपने को ही दिया जाता है, पराये को नहीं। तो आपको तो मैं जानता ही नहीं हूं, पिछले जन्म में जानता होता, इस जन्म में तो मैं जानता ही नहीं आपको।
भगवान ने सोचा अजब समस्या है, चालाक है जामवंत। जामवंत ने कहा प्रभु मणि में दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। प्रभु ने कहा ठीक है। जामवंती नामक बेटी के साथ भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया, मणि को लेकर के आए और जामवंती को घर में रखा। और यह जो मणि थी ना, इस मणि को लेकर के राजा सत्राजित के पास गए। ले भैया तेरी मणि, झूठा कलंक लगाया मुझे चोरी का, ये अपनी मणि ले ले। सत्राजित ने माफी मांगी, ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई। बोले जा माफ किया, कोई बात नहीं मैं जा रहा हूं। तब सत्राजित बोला प्रभु आप ऐसे तो माफ नहीं करोगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो अब आप भी राजा मैं भी राजा, कल को ऐसा ना हो कि आपने बैर मोल ले लिया और मुझे कहीं मार दिया। आपको याद रह गई कि उसने मुझे चोरी का कलंक लगाया, तो आज से 10 वर्ष के बाद आप मारने चले आए, तो इसलिए ऐसा करो मुझसे भी रिश्तेदारी बनाओ। बोले क्या करना होगा? बोले मेरी एक बहन है सत्या, उसका नाम है, उस सत्या नामक मेरी बहन से आप शादी कर लीजिए और उसको अपने साथ ले जाइए। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान सोचने लगे जहां भी जाता हूँ शादी की ही बात होती, दूसरी कोई बात ही नहीं होती। बोलो ठीक है भैया, तू कहता तो शादी कर लो। तो भगवान ने तीसरा विवाह सत्या के साथ किया। समझ आ रही है सबको? पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा जामवंती के साथ, और तीसरा हो गया सत्या के साथ। अगली जो पत्नी है उसका नाम है भामा। ये जो भामा है, ये भामा नामक जो पत्नी है, एक देश के राजा है, उन्होंने प्रतिज्ञा रखी है 7 बैलों को एक साथ जो नाथेगा उसके साथ अपनी बहन का विवाह कराऊंगा। भगवान उसके देश गए, 7 बैलों को एक बार में ही नकेल डाल करके नाथ दिया तो भगवान इस को स्वयंवर से चुरा करके भगा करके ले आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो बंधुओं इस तरह से मित्रवृंदा नामक भगवान की पत्नी एक और है, जिनको मछली का भेदन करके भगवान लाए थे। एक पत्नी भगवान की है जिनका नाम है कालिंदी, जो यमुना के रूप में रहती हैं। कालिंदी नामक पत्नी से भी भगवान विवाह करते हैं। और एक पत्नी है भगवान की जिनको वृंदा कहा जाता, जो तुलसी के रूप में सदा सदा से विराजमान रहती है। इस तरह से भगवान की 8 मुख्य पटरानियां हैं। कितनी पटरानियां हैं? 8 पटरानियां हैं, जिनके संग भगवान धर्म कर्म में पूजा पाठ में उठते बैठते हैं। और ये 8 जो हैं ये भगवान के अंग संग रहती हैं। बाकी 16,100 पत्नियां हैं, वो एक राक्षस की कारागार में बंदी बनी हुई है। एक राक्षस है, नाम है भौमासुर। उस भौमासुर ने प्रतिज्ञा की है 20,000 कन्याओं के साथ एक ही मुहूर्त में, एक ही मंडप में, एक ही समय पर विवाह करूंगा। तो राजाओं की बेटियों को, कन्याओं को, पत्नियों को उठा करके लाकर अपनी जेल में बंद कर देता। इसके यहाँ 16,100 कन्याएं बंदी बनी हुई हैं। भगवान का जाना हुआ प्रागज्योतिषपुर, इस भौमासुर को भगवान ने मार करके इन कन्याओं से कहा जाओ संसार में जाकर के रहो। सारी ये जो कन्याएं हैं ये रोने लगी। बोले ठाकुर जी एक राक्षस की जेल में हम रह करके आए, कौन हमें पत्नी रूप में स्वीकार करेगा, कौन हमें बेटी रूप में स्वीकार करेगा, कौन हमें बहन रूप में स्वीकार करेगा? ये दुनिया के लोग नहीं अपनाएंगे, हमें कुदृष्टि से देखेंगे, बुरी नजर से देखेंगे, कोई नहीं अपनाएगा हमें पत्नी रूप में। गोविंद इससे तो अच्छा था इस राक्षस की जेल में ही हम मर जाती, इस राक्षस की जेल में ही रह जाती। अब बाहर निकाला है तो हमारे रहने की भी व्यवस्था करो, या तो हमें संरक्षण दो या फिर हमें मार दो। भगवान ने कहा भैया मारना तो मेरे बस में है नहीं अपने भक्त को, तो मैं संरक्षण दे देता हूँ, मैं तुम्हें संरक्षण दे करके द्वारिका ले चलता हूँ। तो भगवान इन 16,100 कन्याओं को द्वारिका लेकर के आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान जो द्वारिका में रहते हैं, भगवान की कुल जो पत्नियां हैं वो 16,108 हो गई। कितनी पत्नियां हो गई? 16,108 पत्नियां हो गई और भगवान द्वारिकापुरी में रहने लगे। अब सब लोग सोच रहे होंगे भगवान रहते कैसे होंगे, इतनी ही पत्नियां हैं। तो भगवान अगर एक के पास एक दिन जाते होंगे ना भोजन करने के लिए, और दूसरी के पास दूसरे दिन जाते होंगे, तो फिर कितने दिन लग जाते होंगे? बोले महाराज 6-7 साल तो निकल ही जाते होंगे फिर पहली का नंबर आने में। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी ने भी यही मन में सोचा। नारद जी सोचे, बोले मैं देखूं तो सही भगवान की व्यवस्था क्या है द्वारिका में, कैसे रहते होंगे। तब नारद जी द्वारिका में जब आए ना, तो जब व्यवस्था को देखा तो जितनी रानियां थी उतने ही सोने के महल थे। प्रेम से कहिए राधे राधे।
यही तो मैं कह रहा था पहले भी, अगर 2-4 शादियां करनी तो व्यवस्था भी फिर वैसी ही हो, सबके लिए बराबर। हाँ, भगवान ने किसी के लिए कम ज्यादा व्यवस्था नहीं, सबके लिए महाराज, सब जितनी रानियां प्रत्येक के लिए सोने के महल और एक जैसी व्यवस्था सबके लिए। और भगवान महलों में रहते हैं। नारद जी देखने आए तो सबसे पहले सोचा रुक्मणी जी भगवान की ज्यादा प्रिया हैं, तो हो सकता उनके पास रहते होंगे। तो गए तो देखा सच में ही भगवान वहां बैठे थे। रुक्मणी जी सेवा में लगी थी, ठाकुर जी बैठे थे। रुक्मणी मैया दे ओहो नारद जी आए, नारद जी का स्वागत किया। आते ही दूध का गिलास हाथ में दे दिया और एक मोतीचूर का लड्डू और दे दिया, लो नारद जी खाओ। नारद जी ने पाया, बोले क्यों आए थे? बस ऐसे ही घूमने चला चलता हूँ। इतना कह करके नारद जी निकले, जामवंती के कक्ष में गए तो वहां भी देखा भगवान खेल रहे हैं बालकों के संग, ओहो क्रीड़ा कर रहे। जामवंती ने देखा, ओ आओ आओ नारद जी आओ। यहाँ लीला ऐसी हुई कि जामवंती ने भी दूध का गिलास और मोतीचूर का लड्डू, लो प्रभु खाओ, वो भी पाया। आगे बढ़े, सत्या के कक्ष में गए तो भगवान भी वहां बैठे थे समाधि में, सत्या सेवा में लग रही थी। आओ आओ नारद जी दूध का गिलास पी लो, मोतीचूर का लड्डू खा लो। उनको वहां भी, अब 2-4-5 घरों में तो आदमी महाराज पी भी ले खा भी ले, लेकिन यहाँ तो संख्या इतनी है कि महाराज नारद जी तो दौड़ते दौड़ते थक गए और जो दूध पी पी करके अब तो पेट भी खाली होने लगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। ज्यादा दूध पेट के लिए सही थोड़ी होता है। तो महाराज पेट खराब होने लगा, गड़बड़ होने लगी। सो नारद जी अब दौड़ते, एक दरवाजे पर जाते, बाहर से देखते भगवान बैठे, फिर भगते, बाहर से ही देखते फिर भाग जाते। तो जितने महल हैं उतने ही द्वारिकाधीश हैं, और जितने द्वारिकाधीश हैं अलग अलग रूपों में प्रत्येक महल में विराजित हुए बैठे हैं। और हर जगह भगवान की लीला का स्मरण होता है, हर जगह भगवान की लीला होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बंधुओं, आगे वर्णन मिलता है भगवान के पुत्रों का। प्रद्युम्न के जन्म की कथा, संबरासुर राक्षस की लीला। संबरासुर बालक को जन्म लेते ही भगवान के घर बालक हुआ। संबरासुर उठा करके ले गया तो उसने जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका तो मछली ने निगला, मछली उसी बालक मछली ने निगला तो मछली को एक शिकारी ने पकड़ा, और वो शिकारी कोई और नहीं संबरासुर के नगर का ही यह शिकारी था जो संबरासुर के राज्य में नौकरी करता है। ये इस बालक को लेकर संबरासुर को दे आता है। ये लीला है कामदेव के धरती पर आने की लीला। ये जो भगवान के बालक हैं ये कामदेव ही हैं जो भगवान शंकर के द्वारा भस्म हो चुके थे। यही बालक प्रद्युम्न बनकर के धरती पर आए, और आकर के फिर से लीला करके भगवान ने इस राक्षस का उद्धार करके पुत्र को घर लाया। अनिरुद्ध के जन्म की कथा, आदि आदि लीलाएं, इनके बालकों को, सांब आदि बालकों का जन्म वर्णन। प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र, एक एक कन्या उत्पन्न हुई। भगवान बड़े आनंद से बड़े प्रेम से द्वारिका में रहने लगे। भगवान ने द्वारिका में कौन कौन सी लीला की, उन लीलाओं में प्रमुख लीलाएं हैं। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, जो नकली नारायण बनकर के घूम रहा था, केशव वासुदेव बनकर के घूम रहा था, उसका उद्धार किया। द्विविध नामक वानर का उद्धार किया। मुचकुंद आदि राजाओं की कथा और कालेवन के उद्धार की लीला, आदि आदि लीलाएं भागवत महापुराण में आई। इसी कड़ी में आगे चल करके 10वें स्कंद में एक लीला प्राप्त होती है, सुदामा चरित्र। प्रेम से बोलिए राधे राधे। कौन सी लीला? सुदामा चरित्र। आहा, अब सब लोग सावधान हो गए, बोले अब सुदामा जी आएंगे थोड़ी देर में। सुदामा चरित्र को सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया। सुदामा चरित्र के बाद और लीलाएं आए। थोड़ा हम सुदामा चरित्र को स्पर्श करें, थोड़ा सुदामा चरित्र को सुने। सुदामा कौन है भला? सुदामा बताओ तो। कृष्ण का मित्र है। और क्या है? और क्या है? तो ज्यादा जानकारी रखता हो तो बोलो। जाति का ब्राह्मण है और गरीब है, मांगने वाला है, घर घर डोलने वाला है, और फिर अंत समय भगवान के पास जाता है और फिर वहां भी वो कुछ मांग करके लौट आता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुदामा। बंधुओं, सुदामा कोई नाम नहीं है, सुदामा कोई जाति और वर्ण नहीं है, सुदामा केवल कृष्ण का मित्र नहीं है, सुदामा एक भाव का नाम है, सुदामा एक भक्ति का नाम है, और सुदामा एक विश्वास का नाम है, अटल विश्वास का नाम है। और सुनो, सुदामा
मित्रता की सर्वोत्तम जो ऊंची जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी का नाम सुदामा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुदामा को जानिए, क्या है सुदामा। अक्सर पता क्या करते हैं हम लोग, कोई फटे से कपड़े वाला ब्राह्मण नजर आ जाए, मैली कुचैली धोती वाला नजर आ जाए, और कोई मांगने वाला आ जाए, तो हम लोग कहते हैं बोलो सुदामा आता है हमारे घर। कहते हैं ना बंधुओं, सुदामा का परिचय बाह्य नहीं हो सकता, सुदामा का परिचय बाहर से कभी नहीं हो सकता। सुदामा को बाहर से मत पहचानिए। सच बताऊं, आज की सबसे बड़ी विडंबना ये है, हमने सुदामा के विषय में जाना तो बहुत कुछ, लेकिन उसका बाहर का ही जाना, उसको भीतर से नहीं जान पाए। सच्ची बात है। टीवी सीरियल में देख देख करके कुछ कथाकारों ने गा गा करके ये सुनाया, बोले वो सुदामा कैसा, बोले गरीब, मांगने वाला और रोने वाला, उसको रोटी नहीं मिल रही है, वो दर दर की ठोकरें खाता। हमने केवल बाह्य सुदामा को देखा है। मैं निवेदन करूं, अगर आप 5 मिनट सुदामा चरित्र को सही से यहां सुनेंगे, भागवत के माध्यम से जो वर्णित है, तो आपको लगेगा कि सच में सुदामा कितना बड़ा व्यक्तित्व है। पहली बात, आपके मन में जो भ्रांति है, सुदामा गरीब क्यों था, ये गरीबी का कारण क्या था, इस भ्रांति को मैं दूर करूं। क्यों था सुदामा गरीब, बताओ तो, मैं बताऊं। आप लोग ये कहेंगे, बोले एक बार गुरु माता ने चने दे दिए थे, वो अकेला खा गया था, और गुरु माता ने शाप दे दिया था गरीब हो जाएगा। 80% इसमें झूठ है। ध्यान से सुनिएगा, कितना झूठ है, 80% झूठ है इसमें। हाँ, गुरु माता ने चने दिए थे, हाँ सुदामा ने अकेले ही खाए थे, लेकिन क्यों खाए थे, इसका कारण आज तक किसी ने नहीं बताया। इस कारण को आज तक किसी ने बताया ही नहीं, सुदामा गरीब क्यों था। बंधुओं, एक समय की बात है, गुरु माता गुरुकुल में बैठी थी और बालकों का निरीक्षण कर रही थी, बालकों को देख रही थी। तो देखने के लिए आई, बच्चों को जंगल भेजना है लकड़ियां लेने के लिए, तो उनको कुछ खाने के लिए देना पड़ेगा। तो माता ने क्या पाया, घर में एक चने की पोटली बची है, मुट्ठी भर उसमें चने बचे हैं। उन चनों को देखा, मन में विचार आया, मेरा कृष्ण, हाँ उनका प्रेम था कृष्ण से ज्यादा, वो चाहती थी मैं इन चनों को कृष्ण को दूं, और इन चनों को बांधा, छुपा करके रख दिया, कोई और बालक ना देख ले, कोई और बालक ना खा ले, क्योंकि गुरुकुल परंपरा थी, पुराना समय था, खाने को मिलता नहीं था, छुपा करके रख दिया। बंधुओं, उसी समय दुर्वासा ऋषि परीक्षा लेने के लिए आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, गुरु माता चने दो, भूख लग रही है। गुरु माता ने कृष्ण प्रेम के वश झूठ कह दिया, आज घर में कुछ खाने को नहीं है, चने भी नहीं है। दुर्वासा तो आपको मालूम, क्रोधी महात्मा, वो कुटिया से निकले, गुरुकुल से निकले, बड़बड़ाते चले गए, झूठ बोलती है, घर में खाने को है फिर भी देती नहीं है। और दुर्वासा ने चलते चलते शाप दे दिया, जो भी उन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। बंधुओं, एक पीपल के वृक्ष के नीचे सुदामा बैठे बैठे, छोटा सा सुदामा खेल रहा था, उसने सुन लिया। और सुदामा का प्रेम तो आपको मालूम कृष्ण से कैसा है। सुदामा जानता है गुरु माता चने देगी, मेरे कृष्ण को ही देंगी, वो खाएगा, वो गरीब हो जाएगा। ना 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 ना, मेरा सखा गरीब ना हो जाए, मेरा मित्र गरीब ना हो जाए। इसलिए सुदामा ने ठान ली, आज तो चने मैं ही लेकर के जाऊंगा। और बंधुओं, गुरु माता ने जब वो चने निकाले, कृष्ण के हाथ में देने चाहे, तो सुदामा रोने बैठ गया। बाल अवस्था थी। माँ तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, गुरु माता हमेशा इसी के पास देती हो, इसी को ज्यादा प्रेम करती हो, आज चनी मैं लेकर के जाऊंगा, आज चनी मैं लेकर के जाऊंगा, नहीं दोगी तो मैं आत्मदाह कर दूंगा, यहाँ तक कह दिया मैं मर जाऊंगा माँ, मैं प्राण त्याग दूंगा, ये चने मुझे चाहिए, मुझे दे दे। मैया ने कहा बराबर बांट करके खाना। हाँ माँ बराबर खाएंगे। सुदामा ने वो चने लिए, जंगल दोनों गए, लेकिन आगे चना गुरु माता दे, तुम ले चावे हमें नहीं दीने। सुदामा ने एक एक करके ये चने चबा लिए, खा लिए। देखो यह एक चीज और है, सुदामा चाहता तो इनको फेंक भी सकता था, लेकिन सुदामा इतना परोपकारी है, उसने मन में विचार किया मैं इनको फेंकूंगा, किसी और ने खा लिए तो
ये तो शापित चने हैं, किसी का अहित हो जाएगा। अरे नहीं, मैं इनको जमीन पर रखूंगा, ये अंकुरित हो गए, वृक्ष लग गया, उस वृक्ष के चने किसी ने खा लिए तो क्या होगा, कोई दरिद्र हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरी वजह से कोई दरिद्र ना हो जाए, मेरी वजह से कोई दरिद्र ना हो जाए। इसलिए वो जो सुदामा है वो चनों को खुद ही खा जाता है, उनका भक्षण कर जाता है। बंधुओं, ये प्रेम की सबसे बड़ी नीति और रीति है। प्रेम में लेना नहीं है, प्रेम में तो देना सबसे बड़ा उपहार है। सुदामा ने कभी लेने की नहीं सोची, वो अपने कृष्ण से प्रेम करता है तो वो देना जानता है। उसने लेना कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन सुनो, दिया भी क्या, अपने हिस्से की खुशियां कृष्ण को दे दी। आज का जो आदमी है ना, वो अपने निज हित के लिए, निज स्वार्थ के लिए एक दूसरे से खींचतान में लगाए। मेरा अधिकार है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। प्रेम छीनना नहीं, प्रेम बांटना सिखाता है। प्रेम का पहला स्वभाव है, जिसने बांटना सीख लिया उसने प्रेम कर लिया, जिसने बांटना नहीं सीखा वो प्रेमी बन ही नहीं पाया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जबरदस्ती किसी चीज को अपना लेना, किसी को अपना बना लेना, ये प्रेम नहीं है। किसी को स्वतंत्र कर देना, किसी को स्वतंत्र कर देना ही वास्तविक प्रेम है। बंधु, सुदामा ने अपने हिस्से का सब कृष्ण को दे दिया और लोग कहते हैं वो दरिद्र था। अब विचार करिए कितना बड़ा वो व्यक्तित्व है। हमारे हिस्से में आई हुई खुशियां क्या हम किसी को दे पाते हैं क्या? बोलो तो। कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। कितना ही अपना सगा क्यों ना हो, जब मौत सामने आती है ना तो बड़े बड़े पीछे हो जाते। हम नहीं कर पाएंगे ना भैया, सारे जीवन कौन कष्ट में काटेगा तेरे लिए। सुनो, ये मित्रता का हाथ अगर कोई बढ़ा सकता है तो एक सुदामा ही कृष्ण के लिए बढ़ा सकता है, दूसरा कोई नहीं बढ़ा सकता। सुदामा के चरित्र को आप जरा बांधिए अपने मन में। ये जो सीरियल वाला सुदामा ना, 2 घड़ी के लिए भूल जाओ इसको। ये नंगा घूमने वाला, ये लाठी लिए हुए रोते हुए चलने वाला, नहीं 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 नहीं, ये सुदामा विलक्षण है महाराज, विलक्षण। कृष्णम स्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवृत्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव स्वामी ने 4 बातें सुदामा के लिए कही और ये 4 बातें ही पर्याप्त है सुदामा के लिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। कृष्ण स्यासी सखा कश्चिद, ये कृष्ण का सखा है। क्या है? मित्र नहीं है। क्या है? मित्र का अर्थ होता है मौका देख करके जो आए वो मित्र, और सखा कौन? जो सुख और दुख दोनों समय में खड़ा है, उसका नाम सखा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। घर में पार्टी हुई तो महाराज बहुत सारे मित्र आ गए खाने पीने के लिए, हाँ, लेकिन कहीं घर में काम पड़ गया ना, 4 मित्रों को टेलीफोन किया, एक नहीं आएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आएंगे क्या? क्योंकि ये दुनिया के सांसारिक मित्र है। पिछले दिनों हमारी कथा थी कहीं, वो भैया हमसे कह रहे थे, बोले पंडित जी इतनी मित्रता है, मंडी में दुकान करते हैं वो भैया, कहते मेरी इतनी दोस्ती है, इतनी दोस्ती है मैं बता नहीं सकता। मैंने सबको एक एक करके फोन किया, घर में कथा है, सब लोग आना, एक एक दिन काम भी करना, सब आना। एक आदमी नहीं आया। लेकिन कहीं बाई चांस गलती से कहता है मैं पार्टी घर में रखता ना शराब की, खाने पीने का कोई कार्यक्रम होता, सारे आ जाते एक ही दिन। प्रेम से कहिए राधे राधे। बोलो होता ऐसा कि नहीं होता? ये है संसार की मित्रता, ये मौका परस्त है। मौका होगा तो याद किया जाएगा, टेलीफोन किया जाएगा, भैया हमारा ये काम कर दो, भैया हमारा ये काम कर दो। और सुनो, जब आदमी किसी काम का नहीं रहता है ना तो फिर वो व्यक्ति उसको भूलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन सुनो, कृष्ण और सुदामा में जो चीज है ना उसको कहते हैं सखत्व, उसको सखा भाव कहा जाता है। सखा कभी नहीं देखेगा मेरे मित्र के घर में सुख है या दुख है, वो हर समय अपने मित्र के लिए खड़ा है। कृष्णम स्यासी सखा कश्चिद, कृष्ण का सखा है। दूसरी बात है ब्राह्मण है। क्या है? नाम का ब्राह्मण नहीं है, केवल जाति का ब्राह्मण नहीं है, वो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवृत्ति करने वाला है। कैसा है? आपको मालूम है ब्रह्मवृत्ति किसे कहते हैं? जो मिल गया उसी में गुजारा कर लिया, ये ब्रह्मवृत्ति है। रत्न से भरे हुए घर को देख करके जो लालसा नहीं करता, लालच नहीं करता, पैसे को देख करके जिसके मन में लोभ नहीं जगता, वो ही ब्रह्मवृत्ति करने वाला ब्राह्मण है।
जिसके मन में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, तो ब्रह्म वृत्ति करने वाला ब्राह्मण है बंधु। सुदामा ब्रह्मवित्तमा। और एक शब्द और है विरक्त। क्या है? विरक्त। बोलो तो क्या है? विरक्त इंद्रियार्थेषु। वो विरक्त है। विरक्त का अर्थ क्या होता है? जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो कामना नहीं है, उसको मुझे चाहिए कुछ। एक विरक्त पता क्या होता है? खा खा करके पेट भर गया। हाँ? खा खा करके पेट भर गया, फिर कहता है नहीं नहीं महाराज, हम तो, हमारा पेट भरा हुआ है, हमारी तो इच्छा ही नहीं करती खाने की। लेकिन एक है जिसका पेट भूखा है लेकिन फिर भी हाथ जोड़ करके कहता है नहीं नहीं मुझे भूख ही नहीं है। ये सबसे बड़ी विरक्ति है। सब कुछ होते हुए जो त्याग कर दे। विरक्त का अर्थ ये नहीं है कि पास चीज पड़ी है, मन ललचा रहा है और बाहर से कह रहा है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। विरक्त वो है वस्तु सामने है और व्यक्ति संतोषी, परम संतोषी होकर के कहता मुझे चाहिए ही नहीं। वाह वाह रे मौज फकीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी। कदी ते खांदे चंदा चना चवेना, कदी लपटा लेंदे खीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी। कदी ते ओड़े शाल दो शाले, कदी गुदड़ी लेंदे लीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। सुख है तो भी वैसा ही है और दुख है तो भी वैसा ही है। इसका नाम है विरक्ति। हाँ? यजमान जी ने बढ़िया महाराज अटैच रूम दे दिया, खूब सेवा करी, सुबह से शाम खाने के लिए पूछा, तब भी वही मौज। और कहीं किसी ने ना भी पूछा तो भी मौज। इसका नाम है विरक्ति। वाह वाह रे मौज फकीरां। कदी ते रहंदे राज भवन में, कदी रहंदे गली अहीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। फकीरों की मौज क्या है? बोले जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में, जिस परिवेश में है, केवल परमात्मा का नाम और प्रसन्न चित्त, प्रशांत आत्मा। और अंत में कहा जितेंद्रिय। ये जितेंद्रिय है सुदामा। क्या है? बोलो ना क्या? जितेंद्रिय। इसके आंखों में लोभ नहीं है, मन में काम नहीं है, इसके मन में इच्छाएं नहीं है, इसने सब इच्छाएं मार दी हैं अपनी। और सुनो, जिसने अपनी सारी इच्छाएं मार दी ना, वो इस संसार का सबसे सुखी आदमी। प्रेम से बोलो राधे। अब सुदामा को दुखी नहीं जानना। हाँ, सुदामा क्या है? सुखी है, संसार का सबसे सुखी आदमी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब संतोष का धन आता है तो सारे धन धूल लगते हैं, कुछ अपना नहीं है। सबसे बड़ा धन है संतोष का धन। कल भैया परसों कह रहे थे हमसे, मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने कहा पंडित जी, जो सुख देने में है वो लेने में नहीं हो सकता। लेने को तो हमें कितना ही आदमी कोई भी देता रहे। इनकी बात मैंने उस चीज को मैं कम से कम आध घंटा इनके जाने के बाद सोचता रहा कि सुख कहाँ है? लेने में कभी नहीं हो सकता। सूट ले लो, साड़ी ले लो, कपड़ा, आदमी हमें देता ही रहेगा, देता ही रहेगा, हमारा मन नहीं भरेगा, हम सोचेंगे और दे दें, और दे दें। लेकिन सुख कहाँ मिलता है? बोले जब अपनी जेब से निकाल करके किसी को कुछ दे दिया, ले भैया अपना परिवार चला ले। सुख यहाँ है, लेने में नहीं, सुख देने में होता है। सुख देने में। लेने में आदमी की तृप्ति कभी नहीं। खाने में तृप्ति होती है क्या? बोलो तो। कभी तृप्ति नहीं होगी, 2 घड़ी के बाद। हाँ, कबीरा कुतिया भूख है, करे भजन में भंग, रोटी टुकड़ा डाल के भजन करो निष्ठंग। हमारे पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी कहते थे, बोले पेट लगा तो आगे लेकिन पड़ा पीछे है। हाँ, लगा कहाँ है? पेट शारीरिक संरचना में लगा आगे है लेकिन पड़ा पीछे। दिन रात ला, ये खिला, ये खिला, ये खिला, ये खिला, पूड़ी कचौड़ी, पता नहीं क्या क्या। अब तुम्हारा नाम भी बदल गए, पिज्जा बर्गर ये और वो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, लेकिन सुनो, ये भरता नहीं है। मन कब शांत होता है? जब किसी भूखे को भोजन करा दिया जाता है, तब मन को संतोष होता है। आज ये तृप्त हो गया। सुदामा के पास संतोष धन है। विप्र सुदामा बसत है सदा ही अपने धाम, भिक्षा करी भोजन करे नित्य जपे हरिनाम। ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीति, सुंदर सुशील सुलज अति पति सेवा सुप्रीति। बोले कैसा है सुदामा? बोले अपने घर में रहता है, दीन है, गरीब है, नहीं है उसके पास कुछ भी। विप्र सुदामा बसत है सदा ही अपने धाम, भिक्षा करी भोजन करे नित्य जपे हरिनाम। भिक्षाटन करता है। कितने घर? 3 घर। कितने घर?
कितनी देर गौदोहन मात्रेण, जितनी देर एक गाय को दुहने के लिए लगती है, जितनी देर गाय को दुहने के लिए लगती है उतनी देर खड़ा होता है। किसी ने कुछ दे दिया तो अच्छा, नहीं दिया और अच्छा। आज एकादशी हो गई, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, किसी ने दिया तो द्वादशी मना ली, पारण कर लिया, और किसी ने नहीं दिया तो फिर एकादशी मान लिया, आज एकादशी है। भिक्षा करी भोजन करे और नित्य जपे हरि नाम। हमारे गुरुजी कहते थे, बोले सुदामा पता है क्या खाता है? हमने कहा गुरुजी क्या? बोले एक दिन उसको चावल मिले मुट्ठी भर, उन चावलों को घर लाया, माला उठाई और माला उठा करके नाम जपने लगा भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और एक माला पूरी हुई 108 मन के की, एक माला पूरी हुई, एक चावल का दाना निकाल करके एक साइड रखा, दूसरी माला की 108 मन का, फिर पूरे हुए, एक चावल का दाना फिर निकाला, फिर रखा। करते करते 11 बजे तक जितनी मालाएं हुई ना, उतने दाने साइड में पड़े थे, उनको ही पानी में उबाला, 2 किलो पानी, वो चावल, और वो चावल भी कैसे, जिनमें भगवान का मंत्र जप हुआ है, उनमें भगवान का नाम जप हुआ है, उन चावलों को पानी में उबाल करके पानी सहित बच्चों को भी पिला देता, खुद भी पी लेता, और महाप्रसादी रोज इसके घर में तैयार होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आहा, जरा सोचो, एक आदमी 4 बजे जप करने बैठे, 11 बजे तक कितनी माला कर लेगा? 200, 400, 400 दाने कितने होते हैं चावल के? जरा सोचो तो, अंजलि भर बनेंगे। परिवार बड़ा, और उसी को ही पानी में उबाल करके सब खा लेते। कई बार तो चावल कम भी होते तो उन्हीं को ही बार बार गिन करके उन्हीं को उबाल करके खिलाता। लेकिन सुनो, परिवार कैसा, ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीति। उनकी जो पत्नी है वो अति पतिव्रता है, नाम सुशीला, यथा नाम तथा गुण, ताकि पत्नी पतिव्रता गहे वेद की रीति, सुंदर सुशील सुलझ अति, और पति सेवा सुप्रीति। अब सुशीला के बारे में जानिए। मैं तो चाहता हूं सब माताएं, सब बहनें सुशीला बने। प्रेम से बोलो राधे। क्या बने? बनना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल है। आज के समय में तो ज्यादा मुश्किल है सुशीला बनना। आज तो जमाना ऐसा हो गया ना, पति एक बात अगर ना माने ना तो सीधी तलाक की अर्जी कोर्ट में होती है। ये हमारी बात नहीं सुनता, हमारी बात नहीं मानता है। लेकिन सुनो, सुशीला जो है ना, उस सुशीला का चरित्र सुनिए। पिता ने जिस एक साड़ी में विदा किया था, पूरा जीवन बीत गया उसी साड़ी में, बदलने के लिए दूसरा वस्त्र नहीं था। लेकिन इसने अपने जीवन काल में अपने पति से कुछ मांगा ही नहीं। सूखी रोटी चना की प्राप्यते वासरांति, टूटी खटोली जीर्णा शीर्णा च धोती, पादो उपान रहितो विवाही समेतो, यद्यपि ऐसी अवस्था तदपि सुदामा न ययाचे। इसने सारा जीवन नंगे पांव बिता दिया। सुनिए ध्यान से सुशीला को, इसने पूरा जीवन एक साड़ी में निकाल दिया। इसके घर में टूटी सी चारपाई है, टूटी सी खटोली पड़ी है, वो भी सोने के लायक नहीं है, सोएगा कोई तो टूट जाएगी। रखी है केवल चारपाई, और कुशा के आसन पर पूरा जीवन सोते हुए इसने बिताया। लेकिन तदापि सुदामा ना ययाचे, इसने कभी भी सुदामा से कुछ मांगा नहीं। प्रेम से बोलो राधे। अच्छा सच बताओ, आज के जमाने में भी ऐसी कोई पत्नी मिल जाएगी जिसने आज तक पति से कुछ ना मांगा हो? हाजी, रेगुलर की रूटीन है, रोज डेली टेलीफोन आता है बाजार से, फलां चीज लेकर के आना, खाली हाथ मत आना, ये भी लेते आना, खाली हाथ मत आना, वो भी ले आना। लेकिन सुशीला ने आजीवन अपने पति से कभी कुछ नहीं मांगा। सुनो अब एक चीज और, मेरे से ध्यान से सुनो। एक बार मांगा सुशीला ने, एक बार मांगा, एक चीज मांगी जीवन में पहली बार, और आखिरी बार मांगी। पहली बार वस्तु मांगी क्या? कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। सुदामा ने गलती से कह दिया सुशीला से, कृष्ण मेरा मित्र है। तब सुशीला ने आज जीवन में पहली बार अपने पति के सामने अपना मुख खोला और पहली बार कुछ मांगा। क्या मांगा? बोले पतिदेव, आज मैं अपने पूरे जीवन की तपस्या का फल मांगती हूँ।
कितनी बड़ी बात। मैं अपने पूरे जीवन के त्याग का फल आज आपसे मांगती हूँ। मैंने जो पूरे जीवन में तपस्या की ना, उसका आज फल चाहती हूँ पतिदेव, दोगे? सुदामा ने कहा, क्या चाहिए सुशीला, बोल। कोई ऐसी चीज नहीं मांग देना सुशीला, मैं दे ना पाऊं, क्योंकि तूने जीवन में पहली बार कुछ मुझसे मांगा है और मैं ना दे पाया तो मैं ना जी पाऊंगा ना मैं मर पाऊंगा। बोल क्या चाहिए? सुशीला ने धीमी सी आवाज में कहा, द्वारिका जाओ पतिदेव, द्वारिका जाओ। सुदामा चुप हो गया। सुदामा के मन में विचार आया, ये कहे कि तू मांगने चला जा, और मांगना तो मैंने जीवन में सीखा नहीं। मांगन गए सो मरी गए, मरे जो मांगन जाई, उनसे पहले वो मरे जिन मुख राम निक सतनाई। अरे नहीं नहीं नहीं, मांगने वाला तो मरा हुआ होता है, मैं नहीं जाऊंगा। चुप हो गए। फिर धीरे से बोले, सुशीला क्यों जिद करती है, कुछ और मांग लेना। तू कहे मैं मेहनत मजदूरी करके तेरी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, द्वारिका नहीं जाऊंगा। मुझे पता है तू मांगने भेज रही है। जब मांगना सुशीला ने सुना ना, तो सुशीला कहती है, हे नाथ, मांगना होता तो उस वक्त मांगती जब भूखी सो जाती 4-4 दिन। मांगना होता तो उस समय मांगती जब तन पर वस्त्र नहीं थे, शीत व्यतीत भयो शिशियाती, हो हटती तुम्हें पहली पिठौती। मांगना होता तो रजाई गद्दा कंबल तुमसे मांगती, बिछाने ओढ़ने के लिए। सारे जीवन नहीं मांगा, अब क्या मांगूंगी? अब तो दिन रहे कितने गए, अब तो पता नहीं 4 दिन है कि 6 दिन जीवन के रह गए। अब इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, क्या मांगू मैं? सुनो नाथ, द्वारिका जाओ बस। अयमो ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि भगवान का दर्शन करे, और तुम्हें दर्शन करने जाना है। सुनो माताओं, सुनो सब बहनों, पत्नी का पहला कर्तव्य होता है पति से धर्म कराना। इसीलिए वो धर्म पत्नी है जो धर्म में आगे रहती है। सुशीला धर्म पत्नी है और वो धर्म में आगे है। मैं आपसे भी निवेदन करूं, अगर पतियों से कभी कुछ मांगने का समय मिले ना, तो पतियों से मांगना, चलो जी वृंदावन चलते, ठाकुर जी का दर्शन करे आते। चलो जी द्वारिका हुए आते, ठाकुर जी का दर्शन करे आते। इतना नहीं कर पाओ ना, कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकती हो। चलो जी, भगवान ने बहुत दिया है हमें, एक सत्यनारायण भगवान की कथा घर में कर देते हैं, भगवान के निमित्त एक कीर्तन घर में कर देते हैं, भगवान के निमित्त छोटा सा यज्ञ घर में कर देते हैं। और ज्यादा अगर भगवान ने दिया है तो हर पत्नी का कर्तव्य बनता है कि पति से कहे कि एक भागवत की कथा तो घर में होनी ही चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुशीला ने कहा, आपको द्वारिका जाना है, लेकिन मांगने नहीं, दर्शन करने जाना है। सुदामा पहले तो सुनता रहा, लेकिन गुस्सा आ गया बीच में। आ जाता, ब्राह्मण है तो गुस्सा तो आएगा। द्वारिका जाहजू, द्वारिका जाहजू, आठों याम यही जगते रे। तू बार बार कह रही है द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। 4 सुपारी तो देख विचारी के, भेंट को 4 न चावल तेरे। 4 सुपारी के दाने नहीं है तेरे पास देने के लिए, और 4 चावल के दाने निकाल करके दिखा दे। सुपारी छोड़, चावल के दाने हैं तो बता, क्या लेकर के जाऊंगा मैं भगवान को? रिक्त पाड़िर न गच्छेद राजा नाम देवतम गुरु। राजा के यहाँ, देवता के यहाँ, गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। वो तो मेरा मित्र भी है, राजा भी है, गुरु भी है, सखा भी है, खाली हाथ जाऊंगा क्या? सुशीला ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम किए देती हूँ। सुशीला बंधु 4 घरों में गई, अलग अलग 4 घरों में जाकर के याचित्वा चतुरो मुष्ठिन पृथक पृथक तंडुलाना, 4 अलग अलग घरों से 4 मुट्ठी चावल की लाई, अलग अलग घरों से। पहली बार मांगने गई है सुशीला, आज तक नहीं मांगा, पहली बार गई और अलग अलग घरों में मांग करके लाई। चाहती तो एक घर से ही ला सकती थी 2-4 किलो चावल, लेकिन नहीं, अलग अलग घरों से लाई। क्यों? क्योंकि भगवान जब इन चावलों को देखेंगे ना, तो कम से कम दशा तो जान पाएंगे कि ये चावल एक घर का नहीं है, अलग अलग घरों के चावल हैं। तो इसलिए 4 अलग अलग घरों से चावल लाए, अपनी साड़ी के पल्लू में बांधे, बांध करके उस जीर्ण शीर्ण साड़ी के पल्लू को आज दिया सुदामा के हाथ में। जाओ पतिदेव। जाते जाते एक चीज और कही,
कोदों जुड़ते भरपेट तो, न चाहती दधि दूध मिठौती। शीत व्यतीत भयो शिशियाती, हो हटती तुम्हें पहली पठौती। या घरते कब हूं न गयो पियो, टूटो तो वो और फूटी कठौती। पतिदेव, मैं पहली बार ये गुनाह कर रही हूँ, पहली बार ये अपराध कर रही हूँ, आपको घर से बाहर भेज रही हूँ। देखो सुशीला, पैरों में पड़ गई, मेरे अपराध को क्षमा करना। जीवन में पहली बार आपको घर से भेज रही हूँ। मैंने सारा जीवन ठिठुरते हुए ठंड में बिता दिया, कपड़ा कभी नहीं मांगा, भूखे रह गई, मैंने दूध दही मिठाई आपसे नहीं मांगी। मेरा सारा जीवन रोते रोते बीत गया, मैंने कभी आपसे नहीं मांगा। आज जीवन में पहली बार अपराध कर रही हूँ। या घरते कब हूं न गयो पियो, टूटो तो वो और फूटी कठौती। मैंने आपको कभी घर से नहीं भेजा, टूटे तवे में फूटी कढ़ाई में पूरा जीवन बसर कर लिया, पूरा जीवन जी लिया, कभी घर से भेजा नहीं। लेकिन हे प्रभु, हे पतिदेव, आज भेज रही हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करना। आपको मेरे सर की सौगंध है, भगवान से कुछ मांगना नहीं। आपको मेरे सर की सौगंध है, आपको मेरे बालकों के सर की सौगंध है। भगवान से मांगना नहीं, केवल जानना, उनको दशा दिखाना। वो द्वारिकाधीश दशा देख करके सब समझ जाएंगे, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। कितना बड़ा चरित्र है सुशीला का। बंधुओं, जिस घर में सुशीला जैसी पत्नी हो, सुदामा जैसा पति हो, तो वो घर स्वर्ग ही होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बंधुओं, सुदामा पोटली को लेकर के चले, हे कृष्ण करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन जंगल में कांटे कंकड़ पत्थर पैरों में चुभ रहे हैं, बीवाइयां पैरों में पड़ी हैं, खून बह रहा है, और वो बिलखता हुआ सुदामा। भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, ये जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। रोता हुआ वो सुदामा चला। बंधुओं, कभी जीवन के उतार चढ़ाव से थका हुआ वो सुदामा, कभी संसार की बातों से थका हुआ वो सुदामा, कभी समाज के उल्लाहनों से थका हुआ वो सुदामा, जीवन का बोझ ढोते ढोते थक गया। और कृष्ण की याद में जिसने सारा जीवन बिता दिया, वो आज कृष्ण की ओर एक एक पग बढ़ाता है, तो प्रेम से कृष्ण का नाम लेता है। मैं कैसे जाऊंगा, मैं ये दशा कैसे उसको दिखाऊंगा? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कभी कभी तो मन में आता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं लौट जाता हूँ। वो सोचेगा कहीं मांगने तो नहीं आ गया भिखारी, ये मांगने तो नहीं आ गया, मन में विचार उठ रहे हैं, लेकिन चलता जाता है। सुनो प्रभु प्रेमियों, भगवान कहते हैं, जो तू चले पग 1 तो मैं चलूं पग 7। कोई भक्त मेरी तरफ 1 कदम आता है, मैं 7 पग उसकी ओर आता हूँ। सुदामा बढ़े तो भगवान ने भी बढ़ना शुरू किया। बंधुओं, एक रात्रि में सुदामा शयन करते हैं, जंगल में प्रभात हुई तो क्या पाया? सोने के नगर में, समुद्र के किनारे। अरे ये कहाँ गया मैं? ये कौन सा नगर? द्वारिका नगरी। ओहो मेरे कृष्ण की नगरी, ओहो मेरे कन्हैया की नगरी। अब तो आंखों से अश्रु रुकते नहीं है। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की याद को दिलाए कहाँ कहाँ। लगा सुदामा ढूंढने, समुद्र में जाकर स्नान करके संध्या वंदन से निवृत्त होकर के चला, तो ढूंढता ढूंढता द्वारिकाधीश के महलों में पहुंचा। लोग कहते उसको रोका गया। किधर जाता है? भागवत जी में कहीं नहीं लिखा उसको रोका गया। वो तो स्वतंत्र होकर के, द्वारपालों ने देखा, चरणों में प्रणाम किया, मन में सोचा, बोले ना तो कपड़ा है, ना इसके पास वस्त्र है, ना शीश पगा, ना जगह तन पे। प्रभु जाने को आई के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपान की नहीं है सामा। द्वार खड़े दुज दुर्बल एक, चक्यो रहो वसुधा विधामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अपना परिचय दिया पहरेदारों को, मैं सुदामा हूँ, भगवान का बचपन का मित्र हूँ, मिलने आया हूँ। द्वारपालों ने कहा, यहाँ गरीबों को, दीनों को रोका नहीं जाता, यहाँ अबला स्त्रियों को रोका नहीं जाता। जाओ सुदामा, बढ़ते चले जाओ, भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। भगवान के पास बढ़ता बढ़ता सुदामा महल के मध्य पहुंचा। भगवान ने देखा मेरा मित्र आया है, सिंहासन छोड़ करके भगवान दौड़े।
माता रुक्मिणी खड़ाऊं लेकर पीछे दौड़ी। प्रभु ये तो पहन लो। भगवान तो नंगे पांव दौड़े, अंक में भर लिया सुदामा को और पूछा, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए तुम केतिक दिन खोई। अरे भैया इतने दिनों बाद आना हुआ, इतना दुख था फिर भी शिकायत नहीं की, फिर भी कुछ बोला नहीं, फिर भी कभी याद नहीं किया। आ सुदामा तुझे मैं बिठाऊं, चल चल तुझे मैं अपना मैं महल दिखाऊं। भगवान महल दिखाने लगे, दिखाते दिखाते अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया। जिस सिंहासन को इंद्रादिक देवता देखने के लिए तरसते हैं, उस सिंहासन पर सुदामा आज बैठा है, वो ब्राह्मण बैठा है। और ठाकुर जी स्वयं सुदामा के चरणों में विराज गए और बंधुओं सुदामा के चरणों को उठाया, हाथों में लिया तो देखा, ओहो सुदामा की दशा, कांटे चुभे हुए हैं, कंकड़ चुभे हैं। एक एक करके भगवान एक एक कांटा निकालने लगे। वृंदावन के भक्त कहते, जो कांटा हाथों से नहीं निकलता है ना, आदमी कोशिश करता है दांतों से निकाल लो, तो भगवान तो सुदामा के चरणों में लगे हुए कांटों को दांतों से निकालने लगे। आहा, ये दयानिधि हैं, ये कृपा निधि हैं, ये दयालु हैं, कृपालु हैं, जीव पर दया करने वाले। और देखो इनसे बड़ा दयालु तो संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। हो सकता है क्या? जो अपने भक्त के कांटों को अपने हाथों से और दांतों से निकाल रहे हैं, इससे बड़ा दयालु कृपालु संसार में कोई नहीं है। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, जाओ जरा पानी लेकर के आओ, चरण धुलाऊं मैं इसके, इस ब्राह्मण के चरण धुलाऊं, ये जो मेरा मित्र आया है। लेकिन देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। परात का पानी परात में रह गया और भगवान आंसुओं से सुदामा के चरणों को धो देते हैं। और सुनो, ये कोई चरण नहीं धोए, ये मानो आज सुदामा की दरिद्रता को भगवान ने धो दिया, उसकी गरीबी को धो दिया। मानो भगवान ने अपना सारा कर्ज आज उतार दिया। जो तूने मेरे लिए किया ना, वो आज सब कर्ज मैंने अपने एक एक आंसुओं से उतार दिया। आज एक एक आंसुओं के बदले मैंने सारा तेरा कर्ज उतार दिया। बंधुओं ध्यान रहे, भगवान कहते कोई मेरे लिए अन्न का धन का खजाना खोल दे तो मैं उसके लिए कुबेर के खजाने खोल देता हूँ। कोई मेरे लिए कुछ दे करके देखे, मैं उस भक्त के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता हूँ। भगवान तो सब लुटाने के लिए बैठे हैं, लेकिन बात है भक्त भी लुटने वाला बने, अपना सर्वस्व निछावर करे। हे गोविंद, हे प्रभु, आप ही हमारे हैं, दूसरा कोई हमारा नहीं। बंधु सुदामा जी महाराज सकुचा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। भगवान ने चरण धुलाए, सुदामा से पूछा, मित्र एक बात तो बता, शादी कर ली? हाँ। भाभी का नाम सुशीला। सुन, तू तो कुछ मेरे लिए लाएगा नहीं, लेकिन मेरी भाभी ने तो कुछ दिया होगा ना। बोल तो क्या दिया है? सुदामा छुपाने लगा, वो चावल जो लाए थे पोटली में उनको बाजू के नीचे छुपाने लगा। नाना ठाकुर, अरे सोने के सिंहासन पर बैठने वाले, चंदन की चौकी पर भोजन करने वाले, सोने की थाल में 56 व्यंजनों का भोग पाने वाले, मैं तेरे लिए चावल लेकर के आया हूं, वो भी सूखे चिवड़े चावल, कैसे तुझे दे दूं गोविंद? छुपाने लगा। लेकिन भगवान कहते, जिससे मुझे लेना होता है उससे तो मैं छीन करके भी ले लेता हूँ, उससे मैं छीन कर। भगवान झपट पड़े और जैसे छोटा बालक छीना झपटी करता, भगवान ने चावल छीन लिए। चावल जमीन पर बिखर गए, फर्श पर बिखरे। भगवान ने चावलों को इकट्ठा किया, एक मुट्ठी भरी मुख में धरी, एक लोक का राज्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी को भरा, मुख में धरा, दूसरे लोक का राज्य दिया। तीसरी मुट्ठी भरी, भगवान मुख में धरने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहा प्रभु तुमने चितधारी, तंडुल मुट्ठी दुई खाई लीने, कियो यह दीन दुई लोक बिहारी, रंकहु आप समान कियो, क्या चाहत आप ही हो न भिखारी। प्रभु अब तीसरी मुट्ठी खाओगे, 2 लोकों का राज्य तो दे दिया, क्या बैकुंठ भी इसी को दे दोगे क्या? और मुझे तो लगता है तीसरी मुट्ठी में बैकुंठ के साथ मुझे भी इसी को ही दे दोगे, लक्ष्मी को भी दान कर दोगे। प्रभु ऐसा मत करो, खुद भिखारी होना चाहते हो क्या? भगवान मन ही मन माता रुक्मिणी से बोले, रुक्मिणी अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूँ, मेरा वश चले तो मैं अपना सब कुछ अपने भक्त पर लुटा दूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री भक्तमाल कहती है,
मैं भक्तन को दास और भक्त मेरे मुकुटमणि। भगवान कहते हैं मैं भक्तों का दास हूँ, नौकर हूँ भक्तों का। कोई मेरा भक्त हो तो मैं उसका नौकर हूँ, और भक्त मेरे मुकुटमणि। मेरे मुकुटों के ऊपर जो सुसज्जित मणियां हैं ये कोई और नहीं है, ये मेरे भक्त ही मेरे सिर पर बैठते हैं। मैं तो अपने भक्तों को अपने सिर पर बिठाता हूँ। सच कहूँ आपको, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृगबिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो दीन दयाल है, गरीबों पर कृपा करने वाला है, दया करने वाला है। और अगर वो कृपा ना करता तो हम जैसों को कौन पूछता। वो दया ना करता तो गरीबों का कौन रखवाला होता इस संसार में। अगर वो गरीबों पर कृपा ना करता तो सुदामा की आहों को कौन सुनता। वो परमात्मा है, वो भगवान है, वो कृपा करने वाला है, वो दया करने वाला है। बस जरूरत है दीन होकर उसके पास जाने की, आर्त होकर के उसको पुकारने की। वो स्वीकारता भी है, अपना भी बनाता है, और अपना बना करके सर्वस्व भी प्रदान करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम्हारी ही उल्फत के दृगबिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वो दयालु है तो भक्त दीन होकर के उसको पुकारता ही पुकारता है, इसमें कोई दो राया नहीं है। और बंधुओं, सुदामा के ऊपर भगवान ने कृपा की। सुदामा कुछ दिनों तक रुक करके लौट करके द्वारिका से आज वापस अपने घर की ओर चले। तो जब अपने उस छोटे से झोंपड़े में आना हुआ, गांव में आना हुआ, तो वहां तो आज कोई झोंपड़ा है नहीं, महल बने हैं। और रो करके ठाकुर जी से कहा, गोविंद क्या इसलिए गया था मैं कि तुम मुझे अपने से दूर करके महलों में बिठा दो? मैंने तो कभी इच्छा की ही नहीं मुझे महल मिल जाए, मैंने तो कभी मांगा ही नहीं मुझे महल मिल जाए। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, सुदामा क्यों? बोले प्रभु आपका नाम ना बिसर जाए, आपका नाम ना भूल जाए, बस इतनी कृपा करना। मुझे सुख झोंपड़े में ही है, मुझे महलों का सुख नहीं चाहिए, लेकिन आपका नाम मिल जाए, इससे ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, जाओ सुदामा, जहां भी रहोगे मेरे नाम के सहारे ही रहोगे। बंधुओं, ये सुदामा महलों को छोड़कर बालकों को देकर के झोंपड़पट्टे में जाकर अपना जीवन व्यतीत करते हुए हे कृष्ण गाते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं आप लोगों से निवेदन करूं, कृष्ण नाम आधार है और इसकी प्रथम सीढ़ी है समर्पण। इसकी पहली सीढ़ी है हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। और अगर अवगुणी भी हैं, अवगुण भी हैं, तो भी तुम्हारे हैं, हमारा संसार में कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु सदा स्वीकार करो, सदा अपना बनाए रखो, अपना बना करके निज चरण शरण को दीजो। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव
से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, सब गाइए भाव से। और भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर सब बोलिए प्रेम से। जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। उसके आगे तू दामन फैला। उसके आगे तू दामन फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा,
गाइए प्रेम से। पार भव से उतर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। प्रेम से पुकारिए। पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू दामन फैला, दाता झोली को भर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। रामचरितमानस में गोस्वामी कहते हैं राम नाम ही आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। भागवत महापुराण का सार कहता है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में दूसरी गति का कोई साधन नहीं है, इसलिए हे जीव भगवान का नाम ले, भगवान का नाम गा, यही पार ले जाने वाला है, दूसरा कोई साधन पार ले जाने वाला नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा। और संतों ने कहा कृष्ण कहने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। राधा राधा कहोगे, कृष्ण कृष्ण कहोगे तो भव से पार जाओगे, नाम नहीं लिया जाएगा तो फिर इसी भवसागर में डूबते गोते लगाते फिरते रहेंगे। इसलिए सुनिए, नाम ही आधार है। बड़ी सावधानी से सुनना। भागवत महापुराण के अंतिम अध्यायों में अंतिम श्लोक में एक ही चीज गाई है। क्या बोले? हर नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन ही कलयुग में कल्याण का साधन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब लोग चाहते हैं ना हमारा कल्याण हो, बोलो ना। इन छोटे छोटे बच्चों से भी मैं कहूँ, अपना कल्याण चाहते हो? कोई चीज संसार में ऐसी नहीं है जो कल्याण कर सके सिवाय भगवान के नाम के। एक भगवान का नाम ही कल्याण करने वाला है, दूसरा कोई साधन कल्याण का नहीं है। इसलिए खुद भी जपिए, अपने बच्चों से भी कहिए कि भगवान का नाम गाए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस महामंत्र को जपते रहिए, इसी से ही जीव का कल्याण होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नाम आपको अच्छा लगे वो नाम पकड़िए। नाम का ही सहारा है और नाम ही नाव है। नाम का ही सहारा है और भवसागर में जो नाव का काम करती है वो भी भगवान का नाम ही है, दूसरा कोई साधन नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। सब संतों ने, सब भक्तों ने, रसिकों ने एक ही चीज गाई, एक ही चीज सुनाई। क्या? कि भगवान नाम गाइए, यही कल्याण करने वाला है। नाम, बस। सुदामा ने नाम गाया, भव से पार गए। ध्रुव प्रहलाद ने नाम गाया, भव से पार गए। सूरा मीरा कबीरा जितने हुए सब ने नाम गाया, नाम गा करके सब पार हो गए। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था।
करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। जितने भी लोग संसार में हुए सब नाम का सहारा लेकर के पार चले गए। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। तो बंधुओं, भागवत महापुराण में सुदामा चरित्र, आगे लीला मिलती है यदुवंशियों का संहार, यदुवंशियों के नाश की लीला। यदुवंशी कुमारों ने सांब को साड़ी पहनाई और शाम्ब को ले गए संतों के पास। बोले हमारी बहू है, घूंघट डाल दिया, इसके बेटा होगा कि बेटी होगी। संतों ने कहा मूर्खो, लड़के को लड़की बना करके लाए हो, इसकी गर्भ से मूसल का टुकड़ा निकलेगा इसके पेट से, और मूसलम कुल नाशनम, ये मूसल ही तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। बंधुओं, जब यदुवंशी कुमारों ने सांब के कपड़े उतारे, साड़ी उतारी, तो उसमें से सच में लोहे का टुकड़ा निकला, और यही लोहे का टुकड़ा यदुवंश के नाश का कारण बन गया। और इस लोहे के टुकड़े को घिसा गया पत्थर पर, पत्थर से बना चूर्ण, चूर्ण से बनी ऐरक घास, और जो छोटा टुकड़ा बच गया जो घिसा नहीं जा रहा था वो मछली निकला। मछली को शिकारी ने पकड़ा, शिकारी ने अपने वाण पर लोहे का टुकड़ा लगाया। यदुवंशी शराब पीने लगी, लड़ने लगे, झगड़ने लगे और मरने लगे आपस में। ऐरक घास उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। भगवान ने देखा मेरे बेटा हैं, मेरे पुत्र हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अब इनके विषय में तो मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो मुझे ही यहाँ से चले जाना चाहिए। भगवान ने बेटों को लड़ते हुए देखा तो भगवान चले गए प्रभास क्षेत्र, और प्रभास क्षेत्र में वटवृक्ष की छैया में भगवान विराज गए, चतुर्भुज नारायण बन करके बैठे। शिकारी आया, भगवान के चरण का दर्शन हुआ, मन में विचार हुआ ये तो किसी हिरण का पांव नजर आता है। तीर चलाया, बाण चला तो भगवान के पैर में जाकर के लगा, और भगवान के चरणों में ये बाण लगा तो भगवान ने स्वधाम गमन कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान निज धाम चले जाते हैं, और भगवान का निज धाम गमन हुआ। और बंधुओं, धरती पर ये जो यदुवंश था इसकी समाप्ति हुई। वज्रनाभ आदि कुछ यदुवंशी बचे थे, जिनसे आगे चल करके यदुवंश अभी भी जीवित है, कुछ बचे हुए हैं परिवार। और ये यदुवंशियों के संहार की लीला, आगे लीला प्राप्त होती है कि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश आदि लीलाएं सुनाते हैं। अंतिम उपदेश दिया, अनेकों अनेक कथाएं भी सुनाई, जिनमें से दत्तात्रेय आदि आदि कथाएं, बहुत सारी लीलाएं सुना करके सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को कहा, परीक्षित अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, 7 दिन हो गए, तक्षक नाग आएगा, अब तुम्हारी मौत हो जाएगी। परीक्षित हंसने लगा, गुरुदेव मरता तो शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है, आपने तो 7 दिन यही तो सुनाया, मरने वाला शरीर है। नैनम चिंदति सहस्त्राणी नैनम दहति न पावक, शरीर को कोई मार थोड़ी सकता है, शरीर तो मर जाता है, आत्मा को कोई मार थोड़ी सकता है, आत्मा तो अजर अमर है। इसलिए गुरुदेव मैंने तो आपके मुख से पीवतम तन्मुखम भोजम अच्युतम हरि कथामृतम, मैंने हरि कथा का अमृत आपके मुख से पिया है, अब जन्म मरण का तो प्रश्न ही नहीं बनता, तक्षक नाग क्या बिगाड़ लेगा। तब सुखदेव स्वामी ने सोचा, शिष्य ने अच्छे से कथा सुन ली। अब सुखदेव स्वामी ने वाणी को विराम किया, और सुखदेव स्वामी ने कहा अब थोड़ी देर में तक्षक आएगा तुझे डस लेगा, इसलिए मैं चला। सुखदेव स्वामी अपनी पोथी लेकर के जंगल की ओर उपस्थित हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की। भैया परीक्षित बैठा था, तक्षक नाग का आना हुआ, उसने शरीर को केवल मात्र डसा है, उसके आने के भी कई कारण बने। कश्यप ऋषि के रूप में उनका आना हुआ, और इन्होंने आ जाकर परीक्षित के शरीर को डसा, और परीक्षित का मोक्ष हुआ, परीक्षित को भगवान का धाम प्राप्त हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को उस लीला को नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्रवण करा रहे हैं। यहाँ अंतिम उपदेश हुआ, कलयुग के राजवंशों का वर्णन हुआ, अनेकों अनेक लीलाएं सुना करके, नरकों आदि का वर्णन सुना करके, कलयुग के राजधर्म का वर्णन करके, दान धर्म राजधर्म का वर्णन करके सूत जी महाराज ने वाणी को विराम किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। तीसरे में हम आप लोग यहाँ विराजित हैं, हम लोग भी अब वाणी को करेंगे विराम। लेकिन अंतिम उपदेश की अगर बात हो तो गद्दी कहती है कि अंतिम उपदेश जरूरी होता है, लेकिन मैं तो अपने आप को ये समझता हूँ कि उपदेश देने के लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन भगवत वाणी और गुरु चरणारविंदों के आशीर्वाद से जो तोतरी वाणी के द्वारा जो कुछ निश्चित हुआ,
उसमें अंतिम उपदेश तो नहीं, लेकिन आपसे एक विनय जाते जाते जरूर करूंगा, हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना जरूर करूंगा। जन्म चाहे जैसे मर्जी हुआ हो, जन्म चाहे जैसे मर्जी हुआ हो, रहना सहना चाहे जैसे मर्जी हो, सुख में दुख में लाभ में हानि में चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन एक काम हो, आदमी को हमेशा मौत के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। प्रयास जीने के लिए नहीं, किसके लिए? मरने के लिए। जीने के लिए आज आदमी कर रहा है बढ़िया मेकअप, कपड़ा, ये वो फैसिलिटीज, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये कुछ काम नहीं आएगा। एक तैयारी और भी हमारे जीवन की है, और वो है मौत की तैयारी। कौन सी तैयारी? वो अचानक आएगी एक दिन, वो अचानक से आएगी और लेकर के जाएगी। और चीजों की तैयारी तो हमने कर ली है ना। गर्मी आ रही है तो सबने चेहरे को बचाने के लिए महाराज कई क्रीम्स इकट्ठा कर ली होंगी। गर्मियाँ आएंगी तो चेहरा बचाना है अपना, ये नहीं बचेगा तब भी। प्रेम से बोलो राधे राधे। जितने चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, ये नहीं बचेगा। चाहे जितने इसको सजा करके संवार करके रख लो, ये नहीं बचेगा। ये एक दिन मिटेगा ही मिटेगा। जीवन चाहे जैसे मर्जी जियो, मैं नहीं कहता आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज करिए, मैं भी करता हूँ। प्रेम से बोलो राधे, आप भी करिए, लेकिन सुनो, उसके साथ साथ जो मैं करता हूँ वो भी आप करिए। इसके साथ साथ भगवान नाम मत छोड़िए, एक पल के लिए मत छोड़िए। जैसे श्वास हम एक घड़ी के लिए नहीं छोड़ते हैं ना, लेते रहते बार 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 बार, ऐसे भगवान का नाम भी अभ्यास करिए, लेते रहो। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, सोते जागते उठते बैठते नाम लेते रहिए, इसी से ही कल्याण होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बाकी तो हम कठपुतली हैं भगवान के हाथों की, नाच रहे हैं। 7 दिन यहाँ नाचे, अब 9 दिन सरका घाट में नाचेंगे, नाचते रहेंगे। आप लोग भी, अब सब यजमान कह रहे थे आज तो घर खाली हो जाएगा, सूना सूना हो जाएगा, तो सूना नहीं समझना इसको। मैं आपको कृष्ण दे करके जा रहा हूं, इसको सुना नहीं समझना। आप अपने आप को खाली नहीं, कथा से कोई खाली नहीं होता, कथा तो पूर्ण करने के लिए आती है। पूर्णाहुति की आपने ना, पूर्णाहुति का अर्थ है हम पूर्ण हुए, हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ, हमारा मन पूर्ण हुआ। अपने आप को खाली नहीं समझना। अंदर से विकार बाहर निकले हैं और इसके भीतर कृष्ण का आना हुआ है, कृष्ण का बैठना हुआ है। ये पूर्णता देती है कथा, अधूरा नहीं छोड़ती। इसलिए घर को खाली नहीं, हमेशा कृष्ण को चारों तरफ देखना। यहाँ हमारे कृष्ण बैठे थे, यहाँ हमारे लाडले घूमते थे, हमारे घर में ऐसी, बस इसी ऊर्जा के साथ, इसी उत्साह के साथ अपना जीवन जिए। आपके घर में ठाकुर हैं, मैं अपने कृष्ण को, मैं अपने ठाकुर को, मैं अपनी ठाकुरानी को यहाँ लेकर के आया और अपने ठाकुर ठाकुरानी को आपको दे करके जा रहा हूँ। आप इनको संभालना, संभाल पाओ तो संभालना, नहीं तो छोड़ करके भी चले जाते हैं। संभालना आपका काम है, देना हमारा काम है। मैंने 7 दिनों तक दिया आपको, अब रखना आपका काम है। आप कैसे इनको संभालोगे? आप खाली नहीं हो, सबसे कह रहा हूं मैं। आप ये नहीं सोचना कथा में गए थे तो कुछ मिला नहीं, इतनी बड़ी चीज मिली है। यहाँ कृष्ण मिलता है, यहाँ राधा रानी मिलती है, यहाँ उनका प्रेम मिलता है, यहाँ उनका वात्सल्य मिलता है, यहाँ इनकी गोद मिलती है, यहाँ इनका प्रेम झरित होता है, निर्झरित होता है। और सुनो, इनके करने से जीवन पल्लवित पुष्पित होता है, ये कथा करती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे कृष्ण को आप संभालेंगे, मुझे उम्मीद है। ज्यादा नहीं तो सोते उठते बैठते आप भगवान का नाम गाओगे ही गाओगे, ये मुझे उम्मीद है। इतना कह करके मैं वाणी को विराम करूं। सर्वप्रथम संपूर्ण यजमान परिवार का, बड़े से लेके छोटों तक सबका मैं अभिवादन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, पुनः पुनः बार बार धन्यवाद करूं इनकी सेवा के लिए, इनके प्रेम के लिए, और इनकी ये जो प्रभु भक्ति के लिए समर्पण है, इसके लिए मैं इनको खूब खूब आशीष, शुभ आशीष व्यास मंच से, व्यासपीठ से दूं। और मैं तो यही कामना करूं, इनका ये भाव उत्तरोत्तर क्रमेण बढ़े। इनके बालक प्यारे प्यारे छोटे छोटे दिख नहीं रहे मुझे कहाँ होंगे, जिन्होंने खूब सेवा को दिन रात, कई तो सामने आकर के करते रहे, कोई छुप छुपा करके सेवा करते रहे। जैसे भी इन्होंने सेवा करी, खूब आनंद, खूब अद्भुत अलौकिक आनंद यहाँ हुआ। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूं, सब फलें, सब फूलें, सबके घर में आनंद की वृद्धि हो, सबके घर में मंगल हो, यही कामना करते हुए आप सभी का मैं धन्यवाद करते हुए, आप बहुमूल्य समय निकाल करके पधारे, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करूं। इन 7 दिवसों में मुझसे कोई गलती, कोई भूल, कोई त्रुटि
किसी को कोई बात बुरी लग गई हो ना, क्योंकि हम तो देखो किसी को एक आदमी को पॉइंट आउट करके कोई बात कहते नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार आदमी को लगता है पता नहीं हमें ही बोल रहे हैं पंडित जी, हो जाता है बीच में। हमारी मानसिकता ऐसी है ही नहीं, हम किसी को पॉइंट आउट करके कुछ नहीं बोलते हैं। यहाँ से जो उपदेश होता है आप ही बोलें, आप बुलावें, आप करें हु। मेरी किशोरी जी पीछे खड़ी हैं, वही बोल रही हैं, मैं तो हूँ ही नहीं इस काबिल, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं बोल पाऊँ, मैं तो अधम हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, लेकिन फिर भी वो बोलने लायक कर रही हैं तो मैं बोलता हूँ। तो फिर भी किसी को कोई बुरी कोई बात लग गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे पंडित जी विराजे हैं, कुल पुरोहित के रूप में यहाँ विराजित रहे, आचार्य के रूप में, इनका भी मैं हृदय से धन्यवाद। अपनी पूरी टीम, ये टीम है तो मैं हूँ, है ना, ये नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, तो इनका भी मैं खूब खूब धन्यवाद करते हुए। और रसोई घर में हमारे पाचक महोदय भैया सुरेश जी और काकू भैया, हमारे बड़ा अच्छा खाना, हमारा बड़ा आनंद आया। मैंने पहले एक दिन भी कल कहा था ना आपसे, ब्राह्मण खाने के लालची होते तो इनको खाने में बढ़िया बढ़िया चाहिए होता है, तो महाराज इन्होंने बढ़िया बढ़िया खिलाया, अच्छा पवाया, एक दिन भी कंप्लेंट नहीं होने दी कि पंडित जी आलू ही खाए हमने। सच बताऊं, पहली ऐसी कथा है जिसमें हमने आलू देखे ही नहीं प्रेम से बोलो राधे। फलाहार में आलू देखे ही नहीं, क्यों पंडित जी ऐसे थे, सवेरे अपने आप मेन्यू चेंज, हम अपना वो रसोईया लेकर के नहीं चलते, जो मिल जाए उसी में गुजारा है, जो कोई जो खिला दे। तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया भोजन खिला करके खूब बढ़िया तृप्त करके हमें यहाँ से आज हम विदा हो रहे हैं। आज तो हमारी इच्छा थी कि आज भी खाना खा करके जाएं, लेकिन कारण दो हैं, एक तो जाति ही कथा है और दूसरा नवरात्रि भी चल रहे, तो बहाने सिर्फ हमारा भी 9 दिन का उपवास, एक समय भोजन चल रहा है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आज हमने फलाहार ले लिया है, थोड़ी देर में आरती करेंगे हम यहाँ से, फिर विदा हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोर से बोलो। तो सभी प्रभु प्रेमियों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, आप सबके हृदय में विराजित अपने ठाकुर के चरणों में प्रणाम करता हुआ, लाडली लाल सदा सबके चित्त में विराजमान रहे। और आप भी एक कामना करिए, ये जो तोतरी वाणी यहाँ मीठा मीठा बोलती है ना, ये वाणी सदा के लिए बोलती रहे, ऐसा आशीर्वाद आप, मुझे यकीन है आप देंगे ऐसा आशीर्वाद मुझे, क्योंकि मैं हकदार हूँ आपके आशीर्वाद का। आप सब बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं हैं, बहनें, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग ये कामना करें कि ये वाणी यूं ही अनवरत चलती रहे और ये वाणी बोलती रहे। यही बोलते हुए मैं वाणी को विराम करते हुए 7 दिवसीय इस कथा को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करूं। यजमान जी ने जिस भाव को लेकर के इस यज्ञ को किया, इनके मन का भाव पूर्ण हो, इनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, सुख सौख्य समृद्धि की वृद्धि हो, आयु आरोग्य की वृद्धि हो, और इनके जो पूर्वज इस धरती को छोड़ करके चले गए हैं, जिनके निमित्त इन्होंने ये यज्ञ किया, तर्पण किया, तर्पण आदि कार्य हुआ, वो सभी पितृ देवता भगवान के धाम को जाकर के प्राप्त हो, उनको वैकुंठ की प्राप्ति हो, ये कह करके सबके घर में आनंद मंगल हो, ये कहते हुए पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कृष्णार्पणमस्तु कहते हुए 7 दिवसीय इस साप्ताहिक की भागवत को भगवान के चरणों में अर्पित करूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के चरणों में कथा को विराम करके भाव से भगवान की आरती हम लोग करेंगे। आरती के पश्चात आप बड़े प्रेम से भाव से, देखो मुझे जल्दबाजी कोई नहीं है, मैं अपना काम कभी भी जल्दबाजी में नहीं करता हूँ, चाहे यहाँ की बात हो चाहे आगे की बात हो। अब आगे भी हमें पता है कि पहले दिन की कथा है तो कोई बात नहीं, 3 भी अगर सरका घाट पहुँचते पहुँचते बच जाएंगे तो कोई बात नहीं, आध घंटा की आज हम कथा करेंगे, वहाँ भी कल से फिर सुचारू रूप में काम चलेगा, तो इसलिए यहाँ जल्दबाजी कोई नहीं है। आप आराम से आकर के प्रसाद यहाँ से लीजिएगा, फिर भोजन करके सब लोग जाइएगा। सबको भोजन का तो मालूम ही है, खाना खा करके भंडारा आ जाए तो हम आरती करके तुरंत उसके बाद फिर विदाई कर देंगे, 10 मिनट के बाद विदाई करके फिर हम लोग अपने गंतव्य की ओर, और आप कृष्ण नाम गाते हुए अपने यहाँ बैठ करके प्रेम से भाव से भगवान नाम उच्चारित करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।